क्या हीम मानव सचमुच होते हैं? अगर हाँ, तो वो दिखाई क्यों नहीं देते? और अगर नहीं होते, तो बर्फीले पहाड़ों पर विशाल पाँव के निशान किसके दिखाई देते हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा, सुना और पढ़ा गया है, लेकिन हीम मानव यानी येती के रहस्य से आज तक पर्दा उठ नहीं पाया है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अब से कोई 5 साल पहले यानी 9 अप्रैल 2019 को भारतीय सेना के पर्वतारोही दल ने हिम मानव येती के पैरों के निशान मिलने का दावा किया था। सेना के सूचना विभाग की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि पहली बार एक भारतीय सेना के पर्वतारोही दल ने 9 अप्रैल 2019 को नेपाल बॉर्डर के पास मकालू बेस कैंप के पास 32 बाई 15 इंच लंबे पैरों के निशान देखे। ये रहस्यमयी हिम मानव येती के पैरों के निशान हो सकते हैं। इस तरह के निशान पहले भी मकालू बरून नेशनल पार्क में देखे गए थे। अब चूंकि दावा भारतीय सेना ने किया था, जिसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं उठा सकता था, इसीलिए येती के अस्तित्व से संबंधित सेना के इस दावे के बाद हिम मानव येती एक बार फिर से चर्चा में आ गया। हिम मानव येती के बारे में सन 1832 में पश्चिमी दुनिया ने पहली बार जानकारी हासिल की। येती के बारे में वैसे तो हिमालय से जुड़े नेपाल, भूटान, तिब्बत जैसे देशों में चर्चा आम तौर पे होती रहती है, लेकिन पश्चिमी दुनिया के लोगों के बीच सबसे पहले 1832 में येती के बारे में चर्चा शुरू हुई, जब स्विट्जरलैंड के रहने वाले पर्वतारोही B.H. होजसन ने उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके की ट्रैकिंग से लौट कर दावा किया कि उन्होंने एक विशालकाय प्राणी को देखा। ये प्राणी इंसानों की तरह 2 पैर पर चल रहा था। इसके शरीर पर लंबे घने बाल थे। होजसन ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में इस घटना का उल्लेख किया। इसके बाद 1889 में हिमालयन क्षेत्र के पर्वतारोहण करने वाले पर्वतारोहियों के एक दल ने बर्फ में ऐसे किसी प्राणी के पदचिन्ह देखे जो आदमी की तुलना में काफ़ी बड़े आकार के थे। ये पैरों के निशान जोड़े की शक्ल में थे, जिससे पता चलता है कि वो प्राणी 2 पैरों पर चलने वाला था। ये निशान काफ़ी हद तक भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए फोटोग्राफ से मिलते जुलते थे। इसके बाद अगले 35 सालों तक शांति बनी रही और येती की खबरें थम सी गईं, लेकिन सन 1925 में फिर से येती को देखने का दावा किया गया। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के जर्मन फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने सन 1925 में हिमालयन क्षेत्र में जेमू ग्लेशियर के पास एक विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि इसके शरीर की बनावट तो इंसानों जैसी थी, लेकिन इसके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल थे और वो इंसानों की तरह 2 पाँव पर चल रहा था। उन्होंने बताया कि ये प्राणी चलते हुए कुछ ही देर में बर्फ़ के बीच कहीं खो गया और जहाँ पर वो प्राणी मौजूद था वहाँ जाने पर टॉमजी ने ऐसे पदचिन्ह देखे जो 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े थे। येती के बारे में बताया जाता है कि वो एक समझदार प्राणी है और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद भी करता है। इस बारे में सन 1938 में एक रोचक कहानी बताई जाती है। सन 1938 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन ने बताया कि एक बार हिमालय की यात्रा के दौरान वो बर्फीली ढलान पर फिसलकर घायल हो गए थे। तब येती जैसे दिखने वाले 9 फुट ऊंची एक प्राणी ने उनकी मदद की थी। वो उन कैप्टन को उठाकर अपनी गुफा में ले गया, जहाँ येती ने जड़ी बूटियों से उनके जख्मों का इलाज किया और ठीक होने तक उन्हें अपने पास ही रखा। इसके बाद सन 1951 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करने वाले एरिक शेप्टन ने 19,685 फीट की ऊंचाई पर बर्फ पर बने पदचिन्हों के कई बड़े बड़े फोटोग्राफ्स लिए। फुटप्रिंटों की ये फोटो आज भी गहन अध्ययन और बहस का विषय बने हुए हैं। इसके बाद 1953 में एवरेस्ट विजेता सर एडमंड हिलेरी ने येती को देखने का दावा किया। वो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतह हासिल करने वाले पर्वतारोही के तौर पर जाने जाते हैं। सर एडमंड हिलेरी और उनके साथी तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान बड़े बड़े पदचिन्ह देखने की बात कही। हालांकि एडमंड हिलेरी ने और तेंजिंग नोर्गे ने अपने दावे की पुष्टि के लिए बाद में आगे कुछ खास नहीं किया। जिसके बाद आया साल 1970, जब फिर से येती की चर्चा होने लगी। उस दौरान एक ब्रिटिश पर्वतारोही डॉन विलांस ने दावा किया कि अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने के दौरान उन्होंने एक विचित्र प्राणी को देखा। उनके स्थानीय गाइड ने बताया कि ये प्राणी येती है। इस मामले में पुलिस को भी बताया गया, जो कि मौके वारदात तक पहुंची और पुलिस ने भी वहां पर बड़े बड़े पाँवों के निशान देखे। येती कहीं भी दिखाई देते हैं। पूर्वोत्तर
का जो क्षेत्र है हमारे भारत का पूर्वोत्तर जो है, उसके मेघालय में आज से लगभग 16 साल पहले यानी 2008 में मेघालय के गारो हिल्स के आसपास रहने वाले लोगों ने एक ऐसे प्राणी को देखने का दावा किया जिसकी लंबाई 10 फुट थी और इसका वजन करीब 300 किलोग्राम बताया जा रहा था। इसके बाद 2016 में ब्रिटिश अखबार द डेली मेल में एक रिपोर्ट छपी जिसमें एक पर्वतारोही स्टीव बैरी के हवाले से बताया गया कि उन्होंने भूटान में येती के पैरों के निशानों को देखा है। स्टीव का कहना था कि येती के पैरों का निशान वास्तव में भूटान में सबसे ऊंचे पहाड़ गंगखार पुनसुम जो कि 17,800 फुट की ऊंचाई पर है, वहाँ देखा गया था। ये निशान बिल्कुल ताजे थे, जैसे येती वहाँ से अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से गुजरा था। येती को देखने के इतने दावों के बाद संगठित तौर पर येती को तलाश करने की बहुत सारी कोशिशें की गई। साल 2011 में रूस के केमरोआ में अंतर्राष्ट्रीय येती कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में येती के होने के एक नहीं बल्कि कई सबूत पेश किए, जिसमें एक सबूत के तौर पर येती के बालों का गुच्छा भी पेश किया गया। इसके अलावा पूर्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन निकोलाई वेल्यूव ने येती को खोजने के अभियान में हिस्सा लिया था। नेपाल और लद्दाख जैसे तिब्बत जैसे इलाकों के लोग तो येती की कहानियों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वो इन्हें मनुष्यों जैसा समझदार लेकिन पशुओं जैसा शक्तिशाली बताते हैं, जो कि मानवीय आबादी से दूर बर्फीले पहाड़ों पर रहता है। इस इलाके के लोगों का मानना है कि देवताओं ने येती को मनुष्यों से दूर रहने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से येती मनुष्यों की नज़रों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अब प्रकृति में येती की तरह कई अनगिनत रहस्य मौजूद हैं। इसके बारे में हम आपको लगातार उदय इंडिया पर अपडेट करते रहेंगे और इस बारे में जानकारियाँ हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें। जय हिंद, जय भारत।